दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनको एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जिस ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब महिला को देखते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, जो महिला वहाँ पर ठेला लगाई थी, जब वह एसडीएम साहब को देखती है तो वह अपने चेहरे को छुपाने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उससे कहते हैं कि किरण, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुमको चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, वह महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और फुट फुट कर रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और एसडीएम साहब के सामने वह रो क्यों रही थी और रो रो कर उसने माफ़ी मांग रही थी, और एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में रिश्ता क्या था? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक छोटे से गांव की है, जहां एक किरण नाम की लड़की रहती थी। किरण दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। किरण कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती थी तो हमेशा कहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, किरण अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इसी तरीके से दिन गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे किरण की उम्र भी बढ़ रही थी। तो किरण के माता पिता किरण की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। किरण के पिताजी और उसके भाई दोनों लोग मिलकर किरण के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम ऋतिक था। ऋतिक दिखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था और संस्कारी भी था। माँ बाप की इज्जत करना बहुत अच्छे से वो जानता था। दोस्तों, जैसे ही किरण के पिताजी और किरण के भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं तो उस लड़के का जो स्वभाव है वह बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और वह लड़का घर परिवार की इज्जत करने वाला था, जिस वजह से वह लड़का किरण के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस लड़के से किरण की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी तय करने के बाद किरण के पिताजी जब घर आते हैं तभी किरण अपने पिताजी से पूछती है कि पापा, आपने जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है वह लड़का तो सुंदर है ना? वह लड़का मेरे लायक है ना? क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतना खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। तब दोस्तों, किरण के पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, सख्त सूरत उतना मायने नहीं रखता है। जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए देखा है वह लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, किरण पिताजी की बात सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है। तभी जो किरण का भाई था वह उस लड़के का फ़ोटो किरण को दिखाता है। जब लड़के का फ़ोटो किरण देखती है तो अपना चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर एकदम से और मायूस हो जाती है। दोस्तों, किरण सोचती है कि लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, क्या होगा, मेरी शादी उसके साथ गुजरेगी? दोस्तों, यही सब सोचकर वह बहुत परेशान हो रही थी। तभी किरण का भाई यह कहता है कि बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों के अंदर ही वह लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा, तो जो तुम्हारी ज़िंदगी है वह बहुत खुशहाल तरीके से गुजर जाएगी और कभी भी किसी चीज़ की कमी का महसूस नहीं होगी।
लेकिन दोस्तों किरण जो थी वह कहीं न कहीं उस लड़के की शक्ल और सूरत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों गांव देहात में लड़कियों को इतना इजाज़त नहीं होती है कि वह अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके या फिर अपने पापा के सामने बातों को रख सके कि पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी है। दोस्तों किरण भी अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। दोस्तों किरण अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपना शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद अब समय आता है जयमाला का। तभी किरण जो है वह दुल्हन की तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर पहुंच जाती है तो दोनों के हाथ में वरमाला दिया जाता है। लेकिन जब वरमाला पहनाने की बारी आती है तभी किरण लड़के को देखकर जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है और वरमाला डालने से मना कर देती है। किरण अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। यह लड़का फोटो में दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था लेकिन सामने से तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। यह लड़का बहुत ज़्यादा काला है। मैं इससे शादी नहीं करूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसके साथ अगर आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा बहुत बुरा होगा। दोस्तों ऐसा कहने के बाद किरण शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और जो दूल्हे के पिताजी थे वह दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वह बहुत ज़्यादा समझदार था और पढ़ा लिखा लड़का था। दोस्तों दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। दूल्हे के पिताजी किरण के पिताजी से कहते हैं कि आपने अपनी बेटी को लड़के के बारे में नहीं बताया था कि वह शक्ल सूरत से थोड़ा सा सौला है, वह बहुत सुंदर नहीं है। दोस्तों किरण के जो पिताजी वह बहुत ज़्यादा लाचार थे और किरण का भाई भी बहुत लाचार था। किरण को समझाने की दोनों लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन किरण जो थी वह अपने पिताजी के बातों को नहीं मानती है और दूल्हे के पिताजी किरण से भी इतना तक कह देते हैं कि बेटा देखो घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी किरण शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब किरण का भाई और किरण के पिताजी दोनों लोग किरण के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी करनी पड़ेगी, हम लोग की इज्जत का सवाल है। वह लोग कहते हैं कि अगर शादी नहीं करोगी तो हम लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से उस दिन किरण को समझाया जा रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया है, लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब तक दोस्तों आधे घंटे के अंदर मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तब लड़की के पिताजी को और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए लड़की अगर शादी करने के लिए राज़ी नहीं है तो आप उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि उसका यह अधिकार है और यह अधिकार उसको कानून ने दिया है। दोस्तों अब किरण के पिताजी और उसका जो भाई था वह दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसको अपनी बारात वापस ले जाना पड़ जाता है।
लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहां से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था, तभी उसी गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप बुरी ना मानेंगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब दोस्तों दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बच ही क्या गया है, इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। तब दोस्तों किसान कहता है कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि क्या बात है। तब वह किसान कहता है कि साहब देखिए, हमारी एक बेटी है, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से जानती है। घर का सारा काम वह अच्छी से जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना पीना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करेगी और आप लोगों की भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं, पैसे दान दहेज तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरीके से शादी करवा कर बारात को विदा करते थे, जिस वजह से दूल्हे के जो पिताजी थे उनको यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे के जो पिताजी हैं वह सोच रहे थे कि शादी में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है और इस घर के लोग आए हैं, अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से ऋतिक और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद ऋतिक जो है उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है और इधर किरण शादी तोड़ने के बाद नोएडा चली जाती है और वहाँ पर प्राइवेट नौकरी करती है। उसके नौकरी करने के कुछ महीनों बाद एक राहुल नाम का लड़का उसको पसंद कर लेती है और उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद पता चलता है कि राहुल अवैध लड़कियों के साथ संबंध रखता है, जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तभी पता चलता है कि ऋतिक और उसकी पत्नी बहुत अच्छे से ज़िंदगी काट रहे हैं और ऋतिक का सरकारी नौकरी भी लग गया है। उसके पूरे परिवार बहुत खुशी से है। दोस्तों यह बात सुनकर किरण को बहुत ही दुख हुआ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।